कैसे आप लोग? आज का जो दिन है गांव में सबसे ज़्यादा सर्दी वाला दिन है। तो आज की वीडियो होने वाली है कि कैसे आप इंजरीज से कैसे डील करें, क्योंकि मेरी फिलहाल एक इंजरी चल रही है गर्दन में, जो कि मेरी दूसरी तीसरी इंजरी है। पता नहीं क्या चक्कर है। मतलब कल तक तो गर्दन ऐसे मूव करने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अभी आज ठीक है। 2 दिन तो लगते हैं। तो आज का टॉपिक इसी प्रकार है कि कैसे इंजरी से डील करें, कैसे इंजरी से रिकवर करें और कैसे इंजरी ना हो उस पर काम करें। शायद कैमरा थोड़ा सा ऊपर है, मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। मुझे यकीन है आपका पाला इन 3 में से किसी एक के साथ तो पड़ चुका है, और इनके साथ पाला पड़ने का मतलब है मौत से पाला पड़ना। लेकिन यही एक मोमेंट होता है जहाँ से कम बैक बनता है। मैं तो कई बार ऐसी सिचुएशन में पड़ चुका हूँ, तो मुझे पता है। लोअर बैक में इंजरी हुई है, लेकिन मैं डेडलिफ्ट नहीं करता, पीटी करता हूँ लोअर बैक के लिए बस थोड़ा बहुत, क्योंकि जिम में जाऊँगा, बाद में जाऊँगा। अभी फिलहाल कैलिस्थेनिक्स पर थोड़ा फोकस कर लिया जाए। तो थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि कैसे इंजरी से डील किया जाए। चेंज करूं कैमरा एंगल, छोड़ना नहीं, बोल दूं क्या सब कुछ। इंजरीज को समझो। तो सबसे पहले आपको इंजरीज को समझना होगा किस टाइप की इंजरी मुझे हुई है। अगर ऐसे एक्सरसाइज करने से आपका निडल चुभ रहा है, मतलब अच्छा नहीं महसूस हो रहा, तो तुरंत एक्सरसाइज रोक दो। अगर मसल स्ट्रेन या स्टिफनेस है तो थोड़ा वार्म अप करके एक्सरसाइज हो जाती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, मैंने भी यही गलती करी थी कि जब किसी एक्सरसाइज में आपको पेन होने लगता है, मतलब आप नहीं रुकते कि यस तेरी कैमरा बिल्कुल एज पे रखा भाई, इसके साथ रिस्क नहीं ले सकता मैं। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि एक्सरसाइज के दौरान रुकते ही नहीं है। रेस्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट कई बार ऐसा होने लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। जब मैं पुशअप्स के हार्ड वेरिएशन करता था तो यहाँ कंधे पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैं उस दिन नहीं रुका, और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। काश मैं उस दिन रुक जाता, उसमें ईगो ना लगता कि मुझे 400 पूरे करने ही है। शायद मेरे 2 महीने बच जाते। अभी ये ठीक है। इसे ठीक करने में बहुत टाइम लगा यार, कई बार प्रोग्रेस रुक जाती है, और मैं थोड़ा सा ओवरवेट भी हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी करनी पड़ेगी। फिलहाल गर्दन मैन एक्सरसाइज के दौरान ईगो नहीं लाना है बीच में। अब चलते हैं रेस्ट और रिकवरी की तरफ। भाई जड्डा हो रहा आज तो, मान ही नहीं रहे। रिकवरी फेज बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे दोस्त। तो सर्दी इतनी लग रही ना आज यार। इंजरी के बाद बॉडी का थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। कोशिश करो कि लेटे मत रहो, थोड़ा एक्टिव रिकवरी करो। एक्टिव रिकवरी बहुत सही चीज़ है। वॉक करो, थोड़ा स्ट्रेचिंग करो, लाइट वेट एक्सरसाइजेस बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, मेरे एक दोस्त ने बताया था। और अरे कहाँ गया भाई स्क्रिप्ट, कहाँ गई। शोल्डर की इंजरी के टाइम मैंने ये चीज़ सीखी थी। तो आपको लाइट वेट लेके इसके रैप्स लगाने हैं, बहुत ज़्यादा रैप। 2-4 किलो का डंबल लो कम से कम, मतलब इसके बहुत अच्छे रैप्स लगाओ। कितने बताऊँ, मुझे नहीं पता कितने लगाओ। हमारा टारगेट ये है कि इस कंधे की मसल का ब्लड फ्लो बढ़ाया जाए। ये जो स्मॉल मूवमेंट है, ये यहाँ के जो ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, और ये शरीर खुद ब खुद ही खुद को ठीक करता है। लेकिन हमें उसे सिग्नल देना पड़ेगा कि यहाँ ज़्यादा दिक्कत है भाई, ब्लड यहाँ पे ज़्यादा भेज। ओह मैन, सर्दी लग रही है आज मुझे। कितना डिग्री है एक बार चेक करूँ। 14 डिग्री है, ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी सर्दियों की शुरुआत तो हो ही गई है। पूरे दिन ऐसा लगता है कंधे में इंजरी। सॉरी आंटी। नेक्स्ट थिंग के बारे में बताऊँ, ये मेन काम तो फिजियोथेरेपिस्ट का ही है। मैं तो बस बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। फिजियोथेरेपिस्ट वैसे हम लोग तो अफोर्ड कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी वीडियोस देख सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो देखे फिजियोथेरेपिस्ट कैसे बताते हैं, कैसे रिकवरी करते हैं। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और इनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मेरी बात मानिए, वरना इंजरी का मजा लीजिए। नेक्स्ट थिंग है फॉर्म करेक्शन। देखिए मैं तो कैलिस्थेनिक्स करता हूँ, इसमें तो सारा फॉर्म का झंझट ही झंझट है। अगर मैं नॉर्मली जिम जाता तो शायद मुझे इतनी इंजरी का सामना ना करना पड़ता। कैलिस्थेनिक्स में तो यार गट्स वाले बंदे ही इसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंजरी का चांस है यार, क्योंकि झटके मारने पड़ते हैं। ऐसे झंडों पे उछल के जा रहे हैं लोग, भाग रबड़ बैंड लगा के जा रहा हूँ, फुल झटका चल रहा है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। वैसा ही पार्ट वीक रह गया, ट्रैप्स में इंजरी हो जाती है यार। कई बार रिवर्स मसल अप करता हूँ, सबसे ज्यादा लोड इन पाता है। मेरा तो यही मानना है कि मुझे जोन सा एरिया, जो भी एरिया वीक लगता है, जैसे मेरे शोल्डर्स वीक थे, मैं हैंड स्टैंड प्रेस नहीं कर पाता था, तो मैंने उन्हें डंबल से ट्रेन किया। अच्छा शोल्डर प्रेस लगाई, मैं अच्छी शोल्डर प्रेस लगा लेता हूँ भाई, मजाक नहीं है। अपनी फॉर्म करेक्ट करो यार, फॉर्म करेक्ट नहीं हुई तो तुम करेक्ट हो जाओगे। नॉर्मल एक्सरसाइज को थोड़ा वीडियोस बनाओ, खुद की देखो, खुद को नोट करो कि आप सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यही है बस 2-4 बातें, ज्यादा कुछ है नहीं। ये एक जर्नी का हिस्सा है। जिसको इंजरी नहीं है ना, समझ लीजिए उसने कुछ किया नहीं है अभी तक, वो एक बिगिनर फेज पे है। जिसको इंजरी आनी शुरू हो गई ना, समझ लीजिए वेलकम टू द जंगल माय फ्रेंड। फिर कुछ दिन बाद धीरे धीरे कम बैक करना शुरू करो, लाइट वेट से एक्सरसाइज करो। बस यार जर्नी को एंजॉय करो, और क्या बताऊं मैं वीडियो में। इतना ही है। वैसे आज मैंने एक्सरसाइज कुछ करी नहीं है सर्दी की वजह से। स्पाइडरमैन आया था चला गया, राउंड भी नहीं आया। एक तो ये हार्ड एक्सरसाइज करने का जो कीड़ा है ना, बिना डाइट लिए हार्ड एक्सरसाइज करने का जो कीड़ा है, ये भी इंजरी की तरफ ले जाता है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, मस्त प्रोटीन फैट वेट ले रहे हैं, तो ज़्यादा इंजरी नहीं आती। धीरे धीरे डाइट को सुधार रहे हैं, मुझे यकीन है हम कर लेंगे।
जब कमबैक का टाइम है ना तो लाइट एक्सरसाइज करो, लाइट एक्सरसाइज, ओनली लाइट एक्सरसाइज। रैप्स बढ़ा दो और मजे लो यार, एंजॉय करो। सर्दियों का मौसम हो रहा है, अब धीरे धीरे रनिंग करेंगे। अब वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, लॉन्ग टर्म पे भी ध्यान दो। ऑलवेज मेरा एक रिकमेंडेशन है, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम में हो या कैलेस्टेनिक्स बार, कहीं पे भी हो, कुछ भी हो, वार्म अप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कितना ज्यादा हो रहा है साला गाँव में या मुझे ज्यादा लग रहा। तो मैं बात कर रहा था लॉन्ग टर्म प्रिविलेज के बारे में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, मेरे सारे दोस्त लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। एक ने तो इंटरनेशनल पटा रखी है। वार्म अप स्किप मत करो और स्ट्रेचिंग करो, प्रॉपर स्लीप, और सबसे जरूरी चीज अपनी बॉडी के सिग्नल सुनो। अगर कहीं दर्द हो रहा है तो ज्यादा ईगो के चक्कर में मत आओ भाई, दिमाग का प्रयोग करो, और ज्यादा कंपैरिजन के चक्कर में मत पड़ो भाई। ये तुम्हारी बॉडी है, सामने वाले की क्या पता कितने टाइम से ट्रेन कर रहा हो। रिलैक्स मैन, रिलैक्स, वरना मेरी तरह लग जाएंगे। अंत में यही है कि जब इंजरी हो जाती है थोड़ा मेंटली आप ब्रेक हो जाते हैं कि मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई है, मैं रिकवरी कैसे करूंगा, अब कैसे होगा यार, अब तो मैं चूतिया बन जाऊंगा। लेकिन अगर ये फेज तुमने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, मेरी ये वीडियो पे व्यूज आएंगे तो सर्च करके ही आएंगे, क्यों लोग बाग इंजरी होती है जब भी सर्च करते हैं, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं 3 इंजरी झेल चुका हूँ। लेकिन एक बात है, जब तक आपको इंजरी नहीं आएगी, आपके जो कीड़ा है ना शरीर का वो उछलता रहेगा, आप ऐसे ही आएंगे कि जिम में ये पाड़ दूंगा डंगा को, और आफ्टर 1 इंजरी आप थोड़े हम्बल हो जाते हैं लाइक मी और मुझ पे ज़्यादा ध्यान करने लगते हैं और आप थोड़े से स्मार्ट हो जाते हैं। कहने का तरीका तो ये, यानी बिना गिरे आपको अकल नहीं आएगी, ये भी सत्य है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और पेटीएम करो। कमेंट करो अगर लाइफ में इंजरी हुई है, नहीं हुई है, किस चक्कर में हुई है। एंजॉय द जर्नी, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। और अब मैं दूसरे चैनल पे मोटो व्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ, क्या पता वो चल जाए। मैं सब चीज़ ट्राई करूँगा, देख लीजिएगा मैं कामयाब होकर दिखाऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं जा रहा हूँ अब घर, तेरी बंदर आ गए।